नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में लगातार बारिश से लोग परेशान, जनजीवन हुआ प्रभावित। बीदर में सरकार के विरुद्ध कुल जमात द्वारा प्रदर्शन रैली 30 सितंबर को। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव। कृत्रिम रोशनी से हाइड्रो गांजा उगाने वाला गिरोह गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की नशीली पदार्थ जब्त। खाली पड़ी 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 30 अक्टूबर को होगा मतदान। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित साजिश थी, यह पल भर के आवेश में नहीं हुए, हाईकोर्ट। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर जिले में पिछले 4-5 दिनों से बारिश से आफत आई हुई है। इस लगातार बारिश से जनजीवन बहुत ही प्रभावित हुआ है। जगह जगह पानी जमा रहने से लोगों का चलना फिरना दोबर हो गया है। कई निजी स्कूलों ने बारिश के कारण छुट्टी भी घोषित की है। बारिश के कारण सड़कों का बुरा हाल है और इसके अलावा गांव में रहे खेतों में पानी भर आया है, जिससे फसलों का नुकसान हुआ है। शहर में सड़कों पर नालियों का गंदा पानी और बारिश का पानी जमा रहने से गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा बिगड़े मौसम के कारण लोगों में विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश आने वाले 2 दिनों तक जारी रहने के अनुमान है। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीदर शहर के कुल जमाती संघ द्वारा देश में मुस्लिम धार्मिक लोगों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में 30 सितंबर को शहर के मदरसा मोहम्मद गवान से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन रैली निकालने तय किया गया है। यह बात MIM के जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने कही। वह शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बरोज जुमेरात 30 सितंबर को मदरसा महमूद गवान से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जो बराह गवान चौक, मेन रोड, शाहगंज, अंबेडकर चौक, DC ऑफिस पहुंचेगी। वहां पर वज़ीर आज़म हिंद और सदर जमहूरिया के नाम मौसूम एक याददाश्त डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से पेश की जाएगी। ऐसे में मैं मिल्लत के तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से, तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों से, तमाम बुज़ुर्गों और नौजवानों से इस बात की हम यहाँ अपील करते हैं कि आप तमाम लोग अपने कामकाज को आगे पीछे कर इस एहतजाजी रैली में शरीक रहें और मिली इत्तेहाद का सबूत दें। बसवा दर्शन संस्थान के अध्यक्ष वैजनाथ कामठाने को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए केंद्रीय ईसाई विश्वविद्यालय मलवी गोवा के मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। बसवा दर्शन संस्थान के माध्यम से वैजनाथ कामठाने बसवा जिले के शैक्षणिक विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1983 में स्थापित बसवा तत्व शिक्षा संस्थान में कन्नड़ा, अंग्रेजी में प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, स्नातक कॉलेज, D.Ed, B.Ed कॉलेज और कुवेंपु विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र है। संस्थान में नर्सरी से लेकर मास्टर डिग्री तक 1600 छात्र हैं। वह शिक्षा के अलावा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल है। राज्य रेड क्रॉस संगठन के निर्देशक, अखिल भारतीय वीर शैव महासभा जिला इकाई के अध्यक्ष और लिंगायत सामाजिक विकास संघ के उपाध्यक्ष है। बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर से गिरने के बाद 2 लोगों की मौत के कुछ ही दिनों बाद एक ही फ्लाईओवर पर एक BMTC बस के पहिए के नीचे 2 व्यक्ति आ गए और उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय प्रभाकर और 24 वर्षीय सहना के रूप में हुई है। दोनों दावणगेरे जिले के रहने वाले थे, लेकिन शहर की एक निजी IT फर्म में काम करते थे। घटना उस वक्त हुई जब प्रभाकर और सहना 2 पहिए वाहन पर सवार थे। वे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज 2 पर पहुंचने के लिए U-टर्न ले रहे थे कि तभी पीछे से एक BMTC बस आ गई और उन्हें टक्कर मार दी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने BMTC चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कुछ दिनों पहले एक मामले से अवगत कराने के बाद राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए मध्य भोजन योजना को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश के अनुसार विभाग इस योजना को फिर से शुरू करने की व्यवहारिकता देख रहा है, जिसमें स्कूलों को कक्षा 6 से 12वीं में 1 अक्टूबर से 100% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है, बजाय 50% के रोटेशन के।
कर्नाटक में 2 विधानसभा क्षेत्र जिनमें मौजूदा विधायकों की मौत के कारण कई महीनों से कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित चुनाव योजना के अनुसार 30 अक्टूबर को मतदान होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के गृह जिले हावेरी में और राज्य के बीजापुर क्षेत्र के सिंदगी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता सीएम उदासी के निधन के कारण हनागाल निर्वाचन क्षेत्र और बीजापुर के सिंदगी में जनता दल के वरिष्ठ नेता एमसी मनगुली के निधन के कारण उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह चुनाव का पहला अवसर है। इसे बोम्मई का इम्तिहान भी कहा जा रहा है। ड्रग की एक बड़ी खेप में बेंगलोर शहर की पुलिस ने 2 ईरानी ड्रग पेडलर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हाइड्रोकेन सुगाते थे और इसे शहर में बेच रहे थे। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का हाइड्रो गांजा और अन्य कीमती सामान जब्त किया है। केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस ने कहा कि रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने 2 ईरानी नागरिकों सहित 4 लोगों को पकड़ा, जो भारत में रह रहे थे, उनकी अवधि समाप्त होने के बाद भी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार।
तेलंगाना की राजधानी में बारिश का कहर, सड़कें जलमग्न, यातायात में बाधा हुई है। शहर में चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ है। राज्य सरकार ने इसी बारिश के कहर को देखते हुए आज स्कूलों को छुट्टी घोषित की है। बारिश का आलम यह है कि लोग घर तक छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण ले रहे हैं। लोग बारिश से परेशान हैं और यातायात बाधित रहने से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देश में खाली पड़ी लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर बताया है कि इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें दादरा नागर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडावा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 1, असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 3, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2, तेलंगाना की 1 और बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। पंजाब में कांग्रेस से मिले झटके के बाद से ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सभी रास्ते खुले होने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस आलाकमान से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर करने के बाद से कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मंगलवार को अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में वह गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए यह पूर्व नियोजित साजिश थी और ये घटनाएं पल भर के आवेश में नहीं हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को नष्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि फरवरी 2020 में देश की राजधानी को हिला देने वाले दंगे स्पष्ट रूप से पल भर में नहीं हुए और वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आचरण, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। यह सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए सोचा समझा प्रयास था। चीन ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में दुनिया को अपने नए हथियारों का जबरदस्त जखीरा दिखाया। इस एयर शो के जरिए चीन ने अपनी ताकत का एहसास दुनिया भर को कराने की कोशिश की है। ताइवान से दक्षिण चीन सागर तक के विवादित क्षेत्रों और अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच इन हथियारों और उपकरणों के माध्यम से चीन ने अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया है। चीन ने इसका प्रदर्शन चीन में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर एयर स्पोर्ट्स प्रदर्शन में किया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। गोरी नहीं हूँ इसलिए नहीं मिला कश्मीरी लड़की का रोल, रिजेक्शन पर हिना खान का छलका दर्द। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से हो रहा है। टी20 वर्ल्ड कप ओमान और यूएई में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में रविचंद्रन अश्विन, राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती को स्पिनर के तौर पर जगह मिली है। रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। अंत में समाचार बाजार के। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेकबुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में लगातार बारिश से लोग परेशान, जनजीवन हुआ प्रभावित। बीदर में सरकार के विरुद्ध कुल जमात द्वारा प्रदर्शन रैली 30 सितंबर को। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव। कृत्रिम रोशनी से हाइड्रो गांजा उगाने वाला गिरोह गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की नशीली पदार्थ जब्त। खाली पड़ी 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 30 अक्टूबर को होगा मतदान। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित साजिश थी, यह पल भर के आवेश में नहीं हुए, हाईकोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।